भारत में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से आधे से अधिक प्लांट्स में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, जिससे बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है, जिसे पूरा करने के लिए पावर प्लांट्स को जूझना पड़ रहा है। भारी बारिश ने प्रोडक्शन और सप्लाई को प्रभावित किया है और कोयले को आयात करना भी काफी महंगा सौदा है। पहले भी जब कभी इस तरह कोयले की कमी हुई तो भारत बड़े पैमाने पर कोयले का आयात कर लेता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि कोयला आयात अब बहुत महंगा है। इसकी कीमत आखिरकार उपभोक्ता को ही चुकानी है। सरकार ने आगाह किया है कि अगले कुछ महीनों के लिए भारत अपनी बढ़ती मांग के हिसाब से कोयले की आपूर्ति शायद नहीं कर पाएगा। इसका गंभीर असर भारत की इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ेगा, जो एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सब कुछ बिजली से ही तो चलता है। सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, सब पर कोयले की कमी का असर पड़ेगा। ये खतरे की घंटी है जो कह रही है कि एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन उससे मौजूदा संकट का समाधान नहीं हो सकता। भारत के विद्युत मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ये परिस्थिति अभी अगले कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। भविष्य में चल के भारत को कोयले के ऊपर निर्भरता कम करनी होगी और अन्य विकल्प ढूंढने का प्रयास शुरू करना होगा। बदलाव की ये प्रक्रिया पूरी तरह से संभव नहीं है और ये कभी उम्दा रणनीति भी नहीं होगी। स्टोरेज के तौर पर अच्छे खासे बैकअप के बिना रिन्यूएबल एनर्जी पर 100% निर्भरता संभव नहीं होगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा संकट से निजात पाने के लिए सप्लाई को बढ़ाने और निजी खदानों से कोयला लेने पर विचार किया जा रहा है। इसके बिना भारत को बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली ऊर्जा संबंधी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलने वाला। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज़, दिल्ली।